नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जोहार लाइव। देश में धर्मांतरण, लव जिहाद और जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको बीएचपी देश में उठा रही है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है जहां पर देखने को मिल रहा है कि लव जिहाद जैसी कई घटनाएं हैं जिसका जो है बीएचपी लगातार इस मामले में जो है आवाज़ उठाते रही है, प्रदर्शन कर रही है। और एक बांग्लादेशी घुसपैठ है जिनको लेकर के बांग्लादेश के जो मुद्दे को लेकर के बीएचपी जो है उठा रही है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए बीएचपी के महामंत्री बजरंग बांगड़ा हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम सर से सवाल लेते हैं। ये जो सवाल आप लोग जो उठाते हैं, जो धर्मांतरण का मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, लव जिहाद का मुद्दा है, ये सर क्या है? क्या लगता है कि ये क्यों मतलब जो है इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं? जोहार। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा, बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ का मुद्दा समय समय पर हम उठाया है हमने, क्योंकि हम ये शुद्ध रूप से मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सारे मुद्दे विश्व हिंदू परिषद को उठाने चाहिए। धर्मांतरण एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जानबूझकर धोखे से, शोषण से, लालच में, दबाव में किया हुआ धर्मांतरण अवैध है। ये भी कानून है। जितने भी धर्मांतरण हुए हैं उनमें से अधिकतर, बल्कि मैं ये कहूँ 90% से अधिक धर्मांतरण अवैध धर्मांतरण हैं, जो धोखे से किए गए, जो लालच से किए गए और जो दबाव से किए गए। तो इस प्रकार के धर्मांतरण को संविधान की मान्यता नहीं है। तो ये अवैध धर्मांतरण है और उन पर रोक लगनी ही चाहिए। ये एक आपराधिक कृत्य है। तो ऐसे धर्मांतरण कराने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को अस्थिर करते हैं, प्रभावित करते हैं। लव जिहाद एक कट्टरवादी जिहाद का रूप है, जो एक धर्मांतरण के निमित्त धोखे से हिंदू नाम रखकर हिंदू कन्याओं से विवाह करना, संबंध स्थापित करना और फिर उनका शोषण करके, उनसे शादी करके और उनका मतांतरण करवाना। तो ये एक धोखे से किया जाना वाला धर्मांतरण है और इसके ऊपर भी ये भी एक आपराधिक कृत्य है जिस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। सवाल ये है कि जहाँ आप मौजूद हैं झारखंड में, यहाँ पर जो आदिवासी हैं, भोले भाले, उनका धर्मांतरण बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। जहाँ पर जो है, जो आदिवासी की बेटी है, मुस्लिम में या खासकर आदिवासी समुदाय में जो धर्मांतरण है, वो मामला काफ़ी देखने को मिल रहा है। बीएचपी इस मुद्दे पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? झारखंड और अन्य वनवासी क्षेत्रों में ईसाईकरण विशेष रूप से बहुत पुरानी समस्या है। अंग्रेज़ों के काल में भी ये धर्मांतरण होता था, पर वो सारा ईसाई लोग करते थे। वनवासी समुदाय की आर्थिक विपन्नता, उनका भोलापन, उनके सामाजिक जीवन की सहजता, उन सब का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हुए उनको थोड़े थोड़े लालच में या धोखे से उनका मतांतरण कर दिया गया। परंतु हाल में ईसाई भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, परंतु साथ में मुसलमान भी इस विषय में जुड़ गए हैं। और मुसलमानों के विषय में ख़ासतौर से झारखंड के इलाकों में, संथाल इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध हैं, जो अपराधी हैं, ऐसे घुसपैठिए गांव में जाकर संथाल कन्याओं से संबंध स्थापित करते हैं, विवाह करते हैं और उनकी नज़र उनकी संपत्ति पर रहती है, क्योंकि संथाल समुदाय की जो एक नियम है कि कन्या के साथ विवाह करने के साथ में उसकी संपत्ति भी उसकी हो जाती है। तो इस राष्ट्रीय संपत्ति और ये राष्ट्रीय वनवासी समाज की सुरक्षा का विषय है। ये सिर्फ धर्मांतरण का विषय नहीं है, ये वनवासी समाज के स्थिरता का विषय है। और इस विषय में अपराधी लोग इस विषय को अंजाम दे रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी जिनका भारत में आना ही अवैध था या उनका रहना अवैध है, ऐसे अवैध विदेशियों द्वारा भोली भाली कन्याओं का शोषण कर उनकी संपत्ति पर अधिकार करना हर प्रकार से ये अवैध भी है, असंवैधानिक है और ये शर्म की बात है। राज्य सरकार के लिए भी ये लज्जा का विषय है कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार की वनवासी समाज की संपत्ति का हरण हो रहा है।
उसको हड़प किए जा रहे हैं अपराधियों द्वारा, और राज्य सरकार सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सूचना होते हुए भी इस पर कोई नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। विश्व हिंदू परिषद इस विषय को समय समय पर उठाता रहा है, और हम पुनः राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि बांग्लादेशी प्रवासी द्वारा वनवासी कन्याओं के साथ में विवाह के माध्यम से जो वनवासी संपत्तियों का, संथाल समुदाय की संपत्तियों का हरण किया जा रहा है, उस पर तुरंत रोक लगाए, अपराधियों को गिरफ्तार करें और उनको पुनः उनके वापस भेजने की कार्रवाई करें। सवाल ये कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार कहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से यहाँ पर सत्ता में रही है, बांग्लादेशी को निकाल नहीं पाई है। जब विपक्ष में आती है और उनके सहयोगी जो राजनीति से दूर भी पार्टियां हैं वो बांग्लादेशी का आरोप लगाती है। तो ये जो मुद्दा है ये तो क्या लग रहा है सर? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वनवासी समाज की सुरक्षा का विषय को राजनीति से लिप्त कर दिया गया है। ये किसी पक्ष विपक्ष का, ये भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा का या कांग्रेस के पार्टियों का सवाल ही नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। बांग्लादेशी बिना अवैध पत्रों के भारत में आता है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। ये वो अपराधी है, अपराधी को गिरफ्तार करके वापस भेजना ही चाहिए। और यह कहना कि झारखंड में बांग्लादेशी अपराधी हैं ही नहीं, ये तो एक हंसी का विषय है। सब जानते हैं, सबके संज्ञान में है, सब पार्टियों के संज्ञान में है, राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है कि कितनी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशियों ने झारखंड के वनवासी क्षेत्रों में आकर अपना अड्डा जमाया हुआ है। एक सवाल है, लास्ट है, कि जो भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिस प्रकार से आतंकियों ने पर्यटकों को निहत्थे मारा, क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पे? पाकिस्तान सरकार द्वारा संरक्षित, प्रशिक्षित और पोषित जिहादी आतंकवाद पिछले 3 दशकों से भारत को अस्थिर करने की प्रयत्न कर रहा है। यह दुर्भाग्य रहा देश का कि सरकारों ने समय रहते इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। बम्बई जैसे बड़े हमले को भी कसाब जैसे आतंकवादी का प्रमाण होते हुए भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ डोजियर पर डोजियर भेजते गए। ये बहुत ही संतोष का विषय है कि पहलगाम की घटना के बाद में केंद्र सरकार ने उचित निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन जिहादी तत्वों को सबक सिखाया, उनके प्रशिक्षण के जितने भी केंद्र थे, उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनको सबको बर्बाद किया, ध्वस्त किया। और आगे के लिए भी उन्होंने संकल्प लिया कि जिहाद की कार्रवाई, आतंकवाद की कार्रवाई एक वार की कार्रवाई मानी जाएगी, और उसी प्रकार से भारतीय सशस्त्र सेनाएं उसका उत्तर देंगी। भारतीय सेनाओं ने जो शौर्य और वीरता दिखाई है, विश्व हिंदू परिषद उनका सम्मान करती है, उनके साथ में खड़ी है। और पूरे भारतीय सेनाओं के क्षमता पर, उनकी निर्णय क्षमता पर हमको पूरा विश्वास है, और विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से हमारी सेनाओं के साथ और केंद्र सरकार के साथ इस विषय में खड़ी है। यह है विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग बांगला जी, जो सवालों का जवाब दे रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि धर्मांतरण मुद्दा वो राजनीतिक नहीं है, वो एक सामाजिक है। और जिस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जवाब दिया गया है, यह सेना के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से धर्मांतरण बांग्लादेशी और ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों के विरुद्ध चल रहा है, इनके ऊपर भी बीएचपी के महामंत्री ने कहा कि भारतीय सेना का जो कार्रवाई है हम उसका समर्थन करते हैं। तो आप देख रहे हैं जोहार लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन आयुष के साथ रांची से।